एजाज सईद साहब, दो बाखबर सहाफ़ी बैठे हैं इस्लामाबाद के। एजाज साहब ये बता दें कि एक तो क्या अज़हर मिनुल शम्स है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान नहीं देगा तहरीक इंसाफ को, और आपके नज़रिए अगर बल्ले का निशान इनको नहीं मिलता तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वोटर पीटीआई का निकलेगा बाहर फिर भी वोट देने? कामरान साहब, मेरे इल्म में नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात मेरे इल्म में जरूर है। अगर अवैध साहब एजाज साहब से सवाल है, मैं आता हूँ आपको दोबारा सर। जी जी एजाज साहब। कामरान साहब, एक बात मेरे इल्म में ज़रूर है, इन्हें बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन एक बात मेरे इल्म में ज़रूर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनके पास बल्ले का निशान रहे। मैं मालूमात की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। और ये बात उन्होंने अपने करीबी लोगों से भी डिस्कस की है। लेकिन दूसरी बात, आपको पता है कि एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं और बहुत सारे लोग और बहुत सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि बल्ले का निशान ना हो ताकि जो पीटीआई का वोटर है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो। लेकिन कामरान साहब, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना हुआ तो ये याद रख लीजिएगा कि इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। पहले भी जो इलेक्शन से पहले जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कोई इतनी खुशगवार नहीं हो रही जमहूरियत के हवाले से, और अगर ये काम भी हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन की कोई थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं वो रहेगी। मेरा ये ख्याल है कि इससे इलेक्शन का अमल ही नहीं, ये जो पूरा सारा सिस्टम है वो एक्सपोज होगा और ये नहीं होना चाहिए। आज़ाद साहब, लेकिन अगर बल्ले का निशान बिलफर्ज माहौल आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है तो आपके ख्याल में फिर मिल भी जाएगा? एक तो ये ज़िम्नन सवाल, फिर अगला सवाल इससे रिलेटेड पूछूंगा आपसे, जो मिल भी जाएगा या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस्ड है खुदा खास्ता? नहीं, देखिए, मैं तो आपको बात बता रहा हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो नहीं चाहते कि ये बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के पास ना रहे। मैं मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो एक बंदा तो नहीं है, वो तो पूरा कमीशन बैठता है और कमीशन में अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला होता है। मुझे नहीं पता फैसला क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी पता है कि बहुत सारी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि बल्ले का निशान ना हो। ना सिर्फ गैर जमहूरी कुव्वतें चाहती हैं बल्कि बाज सियासी जमातें अगर बल्ले का निशान हो जाता है सैयद साहब, ताकि उनको स्मूथ सेलिंग हो। सैयद साहब, अगर बल्ले का निशान हो जाता है तो आपके ख्याल में इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा? देखिए, अगर कामरान साहब या नवाज शरीफ साहब के लिए क्या होगा? इसका मैं अर्ज करता हूं कि बल्ले का निशान अगर मिल गया और टर्नआउट इलेक्शन के अंदर ज्यादा हो गया, आमतौर पे जो पैटर्न है वो ये देखा गया कि जब नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा नहीं थी तो उनके जो वोटर हैं वो इलेक्शन में नहीं आए थे। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे और जेल में थे, उसके बावजूद वोटर उनके आए थे। 2018 के इलेक्शन में आप देख लीजिए कि जितना मर्जी आप कह लें रिगिंग हुई थी, और रिगिंग आरटीएस के वाले से उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्शन के ऊपर सवालात भी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा था। अगर ये बल्ले का निशान वहां पर होता है बैलेट पेपर के ऊपर और इनके कैंडिडेट को फ्री जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पंजाब की फिजा बड़ी बदली हुई है। नून लीग बड़ी अच्छी जमात है, बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं इनके, लेकिन ग्राउंड स्वेल है। ग्राउंड कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं दे रही नून लीग के हवाले से। नून लीग को बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा पीटीआई के हवाले से। राइट।